सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज छोटू प्रजापति एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे हम उसका जो है कि स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसके जो इंटरनल जेनेटिक मटेरियल उसको देखेंगे कैसे फॉर्म होता है। अगर बात करें स्पर्म स्पर्म तो स्पर्म होता है ये स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 मिनट इसे मिटा लेते हैं, इसे मिटा लेते तब ठीक रहेगा। नहीं, आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे क्या लिया हमने, अगर यहाँ पे हम 2n सेल कहूँ, 2n सेल कहूँ तो इसे क्या कहा जाएगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कहा जाएगा, डिप्लॉइड कहा जाएगा। एन सेल कहूँ तो इसे क्या कहा जाएगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जहाँ भी 2n होगा उसे डिप्लॉइड कहा जाएगा, जहाँ पे n होगा उसे हैप्लॉइड कहा जाएगा। तो यहाँ पे 2n सेल ले लिया, 2n सेल 1 मिनट इधर बना लेते हैं। 2n सेल 2n सेल फर्दर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा तो फिर क्या बनाएगा, 2 ऐसे ही सेल बनाएगा, 2n सेल। यहाँ पर फिर क्या बनाएगा, 2n सेल 2n सेल। ये क्या है, 46 क्रोमोजोम है, एक 46 क्रोमोजोम है। 46 क्रोमोजोम है। 46 क्रोमोजोम, इसका मतलब ये क्या है, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई है। 44 प्लस एक्स वाई, ये दोनों एक्स वाई क्या है, सेक्स क्रोमोजोम, एंड 44 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 46। जितना यहाँ पे 46 रिप्रेजेंट किया गया है वो हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, ये फर्दर डिवाइड करेगा, ये फर्दर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा तो फिर क्या बनेगा, 2n सेल बनेगा। 2n सेल इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये सिंबल जो है 1 के ऊपर है जो डिग्री होता है प्राइमरी होता है, अगर 2 के ऊपर डिग्री हो तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 के ऊपर डिग्री हो तो टर्सरी हो जाएगा। एंड इसका जो क्रोमोजोम कितने होंगे, इसका भी 46 क्रोमोजोम है। 46 क्रोमोजोम, और ये कितना होगा, ये भी 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई, ये भी हो जाएगा। अगर बात करें अब फर्दर डिवाइड करने की, तो ये क्या हो जाएगा, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में आगे बढ़ जाएगा। डिप्लॉइड है तो इसे कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में। हैप्लॉइड में इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे हमारे, इसका आधा करने पे कितना हो जाएगा, मतलब 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। 23 क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, 22 प्लस एक्स यहाँ पर आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, 22 प्लस वाई। क्यों, क्योंकि जो यहाँ का 44 का आधा 22 एंड एक्स यहाँ पर आ गया, वाई यहाँ पर आ गया हमारा, तो ये आधा हो गया। अब क्या होगा, ये 4 भागों में बढ़ जाएंगे। ये क्या होंगे, 4 भागों में बढ़ जाएंगे। ये क्या होंगे, ये 4 भागों में बढ़ जाएंगे। 4 भागों में कितना, एन मतलब हैप्लॉइड ही होंगे। एन हैप्लॉइड भी 4 भागों में बढ़ जाएंगे। 2 सेल कितने हो गए, 4 हो गए। 2 सेल क्या हो गए, 4 हो गए। इसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड वो स्टेज होता है जहां पे स्पर्म मेच्योर नहीं हुआ होता है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्म क्या होता है, स्पर्मेटिड से कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। स्पर्मियोजेनेसिस से कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। अब इसका जो कितने क्रोमोसोम में, यहाँ पर भी हमारे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, सेम रहेंगे, सेम क्रोमोसोम। 22 क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम, इसका भी जो प्लॉइडी कितना हो जाएगा, 22 प्लस एक्स
22 प्लस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई। तो अगर बात करें कि यहाँ पर 46 क्रोमोजोम 46 क्रोमोजोम 46 क्रोमोजोम 2n मतलब डिप्लॉइड माइटोसिस किया तो 2n बन गया। फिर उसके बाद अगर बात करें कि ये क्या हुआ माइटोसिस किया, माइटोसिस मतलब यहाँ पर क्या हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका जो क्रोमोजोम नंबर 46 क्रोमोजोम 44 प्लस एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है सेक्स क्रोमोजोम में दोनों मिला के कितने हो गए 46 हो गए। अब ये फर्दर क्या किया, ये डिवाइड किया, ये क्या हुआ डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट हुआ फर्दर, तो 2n n में चेंज हो गया, इसे क्या कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब इसका क्या हुआ आधा हो गया, तो 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम इधर आ गया, 22 प्लस वाई क्रोमोजोम इधर आ गया, एक्स यहाँ पे आ गया वाई यहाँ पे चला गया, यानी इसका क्रोमोजोम कितना है 23 क्रोमोजोम है। फिर उसके बाद क्या हुआ है फर्दर डिवाइड किया, तो जो एन एन है डायरेक्ट दो भागों में आ गया, एन एन यहाँ पर भी एन एन, तो कितना हो गया इसका जो क्रोमोजोम नंबर है कितना है 23 है 23, लेकिन जो क्रोमोजोम है 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई, स्पर्मेटो, इसे क्या कहेंगे इस स्टेट को स्पर्मेटिड कहेंगे, इसके बाद जो स्टेज होगा उसे स्पर्म कहेंगे। उसके बाद ये जो स्पर्मेटिड है स्पर्मियोजेनेसिस करके क्या फॉर्म करेगा स्पर्म फॉर्म करेगा हमारा, तो स्पर्म फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम इसको मिटा के ऊपर लिख लेते हैं इसी को। नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ तक देख लिया था कि इसे क्या कहते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। और इसका जो क्रोमोजोम था कितना था 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, इसका था 22 प्लस वाई था, एंड इसका क्या था 22 प्लस वाई था। पिछले स्लाइड में हमने यहाँ तक देख लिया था कि इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है 23 होता है, 23 क्रोमोजोम होते हैं, 22 प्लस एक्स इसका 22 प्लस इसका 22 प्लस वाई इसका 22 प्लस वाई इसका। अब ये स्पर्मेटिड है, ये पूरा मेच्योर स्पर्म नहीं, अब इसको क्या करेगा ये फिर से डिवाइड करेगा, फिर से क्या करेगा स्पर्मियोजेनेसिस करेगा। इसको मिटा के ऐसे कर देते हैं, ये क्या होगा स्पर्मियोजेनेसिस करेगा, क्या करेगा स्पर्मियोजेनेसिस करेगा, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है स्पर्मेटिड से कन्वर्ट होता है स्पर्म में, मतलब जो स्पर्मेटिड होता है कन्वर्ट होता है स्पर्म में थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस, एक मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द स्पर्मियोजेनेसिस। तो एन है, एन ऐसे ही रहेगा, एन रहेगा, एन। अब इसके नीचे क्या बन जाएगा स्पर्म का टेल बन जाएगा, पूंछ टेल बन जाएगा स्पर्म का क्या बन जाएगा टेल बन जाएगा। ये भी कितना होगा, ये भी हमारा उतना ही होगा जितना ऊपर वाला है, लेकिन ये मेच्योर हो जाएगा 22 प्लस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई। इसे क्या कहेंगे मेच्योर स्पर्म कहेंगे, इस स्टेज को स्पर्म या स्पर्मेटो साइट्स भी इसे कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले एक 2n सेल था वो डिवाइड किया तो 2n सेल बना, 2n सेल को क्या कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और 2n सेल डिवाइड किया दो हैप्लॉइड सेल में n, तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर कितना था 43 में 22 प्लस एक्स फर्स्ट वाले का था, 22 प्लस वाई सेकेंड वाले का था, वो चार भागों में डिफ्रेंशिएट हुए जो स्पर्मेटिड बनाया, फिर स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस करके क्या बनाया स्पर्म बनाया, मेच्योर स्पर्म बनाया। मतलब स्पर्मेटिड किसे कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, मेच्योर स्पर्म जो है कि स्पर्मियोजेनेसिस एक स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करता है स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारा स्पर्म होता है इसका जो कंपोनेंट जो स्पर्म होता है इसका जो जेनेटिक मटेरियल 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई। अब यही सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है एन है यहाँ पर एन है, क्या है इसे मान लेते हैं हम 22 प्लस क्या है 22 प्लस एक्स 22 प्लस मान लेते हैं 22 प्लस एक्स है, क्या है 22 प्लस वाई है 22 प्लस वाई। अब ये दोनों फ्यूज करेंगे, ये दोनों
ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो कितना बन जाएगा, 22 टू कितना हो जाएगा 44 प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स वाई क्या बन जाएगा, जो हमारा प्रोजेनीज होगा मेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेल हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल। क्योंकि एक्स वाई अगर यहाँ पे वाई आ गया, वाई का मतलब क्या है, लड़का होगा। अगर बात करें यहीं पे एन यहाँ पे इसका क्या है 22 प्लस एक्स यहाँ पर भी है, एंड इसका क्या है, इसका भी 22 प्लस एक्स है, 22 प्लस एक्स। तो ये 22 कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 44 प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स। तो ये जो प्रोजेनीज होगी क्या होगी, फीमेल होगी, फीमेल। इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ नहीं होता है, यही होता है कि अगर 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई मिल जाएंगे तो 44 प्लस एक्स वाई बन जाएंगे, जो क्या होंगे, मेल होंगे। अगर बात करें अगर 22 प्लस एक्स मिल जाएंगे तो 44 प्लस एक्स क्या बन जाएंगे, फीमेल बनेंगे। यही क्या है, हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है। क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, और कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया स्पर्मियोजेनेसिस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, दोनों देख लिया। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस से यही पे खत्म हो जाता है, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन भी बस इतना ही समझना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं